पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण के लिए प्रचार थम जाएगा। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल में पहले चरण के लिए आज प्रचार का शोर थम जाएगा। ऐसे में आज पार्टियां जनता से वोट मांगने के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर रही हैं। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पुरुलिया, झारग्राम, तामलुक, विष्णुपुर में रैली करेंगे। विष्णुपुर में ही देर शाम वो पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज बंगाल में 3 रैलियां करेंगे। रक्षा मंत्री जयनगर, चांदीतला और तालडंगरा में रैली करेंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज बंगाल में 3 रैलियां करेंगे। सीएम योगी गंगासागर, चंद्रकोना और नंदीग्राम में रैली करेंगे। वहीं हाल ही में बीजेपी का हाथ थामने वाले मिथुन चक्रवर्ती आज 4 रोड शो करेंगे। बंगाल में आज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी और भी रैलियां और रोड शो करेंगे। सीएम ममता बनर्जी दक्षिण 24 परगना में 2 रैलियां करेंगे और इसके बाद वो 2 रैलियां पश्चिम मिदनापुर में करेंगे। वहीं सांसद अभिषेक बनर्जी पुरुलिया में 2 रैलियां करेंगे। साथ ही वो दक्षिण 24 परगना में एक रोड शो भी करेंगे। बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक बयान दिया है। 1 मिनट में पूरा अपडेट देखिए। बंगाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष ने एक जनसभा के दौरान ममता बनर्जी के चोटिल पैर को लेकर आपत्तिजनक बयान दे दिया है। उन्होंने ममता बनर्जी को अपनी चोट दिखाने के लिए बरमूडा पहनने तक की नसीहत दे डाली। प्लास्टर काटा হয়ে গেল, ব্যান্ডেজ বাঁধা হয়ে গেছে আর পা তুলে তুলে সবাইকে দেখাচ্ছে। শাড়ি পরে আছেন, একটা পা ঢাকা একটা খোলা, এরকম শাড়ি পরতে দেখি। যদি পাটা বার করে রাখেন শাড়ি কেন বারমুড়া করতে পারেন, তাহলে পরিষ্কার দেখা যায়। इस बयान के सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद टीएमसी ने प्रदेश अध्यक्ष के बहाने बीजेपी को घेरा है। पार्टी ने ट्वीट कर कहा है कि अब बंगाल की महिलाएं बीजेपी को जवाब देंगी। दिलीप घोष बाबू को छोड़कर किसी से भी ऐसी अश्लील टिप्पणी की उम्मीद नहीं है। एक महिला मुख्यमंत्री के बारे में ऐसी अपमानजनक भाषा का प्रयोग ये साबित करता है कि बीजेपी नेता महिलाओं का सम्मान नहीं करते हैं। बंगाल की माताएं और बहनें 2 मई को ममता बनर्जी के इस अपमान का जवाब देंगी। हालांकि बीजेपी की ओर से फिलहाल इस टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के विकास के लिए तैयार विजन डॉक्यूमेंट्स देखेंगे। 1 मिनट में पूरी खबर। आज अयोध्या में बनने वाले भव्य राम मंदिर समेत अन्य विकास कार्यों पर तैयार विजन डॉक्यूमेंट्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिखाया जाएगा। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। अयोध्या के विजन डॉक्यूमेंट को निजी कंपनियों ने मिलकर तैयार किया है। अयोध्या की जनता, जनप्रतिनिधि, विशेषज्ञों और साधु संतों के साथ विचार करके इस डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया है। इस डॉक्यूमेंट में अयोध्या के इंफ्रास्ट्रक्चर में 1200 एकड़ में वैदिक सिटी और अयोध्या की सांस्कृतिक 84 कोस का संपूर्ण विकास किए जाने का विचार है। राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य, ली एसोसिएट, L&T और कई प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद देश में भव्य राम मंदिर की तैयारियां जोरों पर हैं और फिलहाल सभी मंदिर निर्माण के पूरा होने का इंतजार कर रहे हैं। पुलिस कमिश्नर की चिट्ठी और सचिन वजह की गिरफ्तारी के बाद महाराष्ट्र की सियासत में बैठकों का दौर लगातार जारी है। पहले सचिन वजह गिरफ्तार, उसके बाद मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह की चिट्ठी और फिर आईपीएस रश्मि शुक्ला फोन टैपिंग के मामले के बाद महाराष्ट्र सरकार में बैठकों का दौर लगातार जारी है। बुधवार को पहले महाराष्ट्र कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख भी शामिल हुए। इस बैठक के बाद कैबिनेट मंत्री और एनसीपी विधायक नवाब मलिक ने मीडिया को बताया कि राज्य के गृह मंत्री ने कैबिनेट को जानकारी दी है कि कुछ अधिकारी गंभीर रूप से नियमों का उल्लंघन किया है। बहुत सारी जानकारी के बाद ये पता चला है कि कुछ अधिकारियों ने गंभीर रूप से कानून का उल्लंघन किया है। निश्चित रूप में आने वाले दिनों में उन पर कार्रवाइयां होंगी। इसके बाद मुख्यमंत्री आवास पर भी देर रात तक एक बैठक चली, जिसमें लगभग सभी सीनियर मंत्री मौजूद थे। बैठक के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र को बदनाम करने का काम किया जा रहा था और सच का सच सामने आएगा। सरकार की तरफ से बयान जारी किया जाएगा। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 संसद में पारित हो गया। बुधवार को राज्यसभा में भारी हंगामे के बाद दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन संशोधन विधेयक 2021 संसद में पारित हो गया। इस बिल के राज्यसभा में पेश होने के पहले ही इस बात का अंदेशा था कि इस बार जमकर हंगामा होगा।
इस बिल के पास होने से पहले सदन को स्थगित भी करना पड़ा, लेकिन देर रात विपक्ष के वॉकआउट किए जाने के बाद बिल पास हो गया। जो तमाम योजनाएं दिल्ली में लागू की, जिसकी वजह से आज देश के दूसरे हिस्सों में आम आदमी पार्टी का विस्तार हो रहा है, आज उससे घबरा कर ये बिल लाया गया है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इसे लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन बताया। केजरीवाल ने ट्वीट में लिखा कि राज्यसभा ने GNCTT संशोधन विधेयक पारित किया। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए एक दुखद दिन है। हम जनता को उनकी शक्ति वापस दिलाने के लिए अपना संघर्ष जारी रखेंगे। चाहे जो भी बाधाएं हो, हम अच्छा काम करते रहेंगे। काम न तो रुकेगा और न ही धीमा होगा। बिहार विधानसभा में नए पुलिस विधेयक के विरोध में हुए हंगामे के बाद राज्य में विपक्ष और सरकार आमने सामने है। बिहार विधानसभा में नए पुलिस विधेयक के विरोध में हुए हंगामे के बाद विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री को चेतावनी दी है। लेकिन इसी कानून के तहत नीतीश कुमार जी जान लें कि कोई वो परमानेंट सीट पे बैठने वाले नहीं है। नीतीश कुमार जी को ये पता होना चाहिए कि पूर्व मुख्यमंत्री को भी इसी कानून के तहत घर में घुस के पीटा जा सकता है। अपनी प्रेस वार्ता के दौरान विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये बैसाखी के सहारे सीएम बने हैं। ये जो कानून पेश किए हैं, आज तो विधायकों को विधानसभा में पीटा जा रहा है। सादे कपड़ों में पुलिस को, बाहरी लोग को बुला करके पिटवाने का काम किया गया है, तो घर में भी विधायकों को पीटेंगे। उधर राहुल गांधी ने इस घटना को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए ट्वीट किया और कहा कि सीएम नीतीश कुमार अब RSS मय हो गए हैं। मस्जिद से लाउडस्पीकर हटवाने को लेकर चिट्ठी लिखने वाले योगी सरकार के मंत्री अब एक नई मांग कर रहे हैं। बलिया नगर के विधायक और योगी सरकार में मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने कहा है कि भारत में भी बुर्के पर प्रतिबंध लगना चाहिए। मेरी व्यक्तिगत राय में बुर्का एक अमानवीय व्यवहार उन लोगों के साथ किया जा रहा है। जिस प्रकार से 3 तलाक की बुराई को सरकार ने समाप्त किया है, उसी प्रकार से आगे आने वाले समय में दुनिया के अनेक मुस्लिम देशों में बुर्के पर प्रतिबंध है। इससे पहले मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने मस्जिदों से लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने के लिए जिलाधिकारी को चिट्ठी लिखी थी। बुधवार को इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया लखनऊ के मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने इसे लेकर आपत्ति जताई। जिस तरीके से यूपी के मिनिस्टर ने बलिया के डीएम को खत लिख करके अजान के सिलसिले में, लाउड स्पीकर पर अजान के सिलसिले में आपत्ति दर्ज कराई है, हम ये समझते हैं कि ये अफसोसनाक है। सभी को मालूम है कि अजान मुश्किल से 2.5 से 3 मिनट में हो जाती है। और अब देश भर का कोरोना अपडेट 1 मिनट में। देश में कोरोना के नए मामले की रफ्तार कम होती नहीं दिख रही है। पिछले 24 घंटे में देश भर में 47,262 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 275 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 23,907 लोग इलाज के बाद ठीक हो गए। भारत में कोरोना के कुल 1,17,34,058 मामले आ चुके हैं सामने। इनमें से कुल 1,12,05,160 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 3,68,457 हो गई है, जबकि अब तक भारत में कोरोना से कुल 1,60,441 मौतें हो चुकी हैं। देश का रिकवरी रेट 96% से कम है। मृत्यु दर भी 1.5% से कम है। देश में अब तक 5,08,41,286 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। और दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार अब बेकाबू होती दिखाई दे रही है। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों की संख्या 1,200 से भी ज्यादा रही। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1,254 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 6 मरीजों की कोरोना से मौत हुई। वहीं पिछले 24 घंटे में 769 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 6,51,227 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 6,35,364 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 4,890 हो गई है। दिल्ली में कोरोना से कुल 10,973 लोगों की मौत हो चुकी है,
दिल्ली में कोरोना रिकवरी दर 97% से ज्यादा है, जबकि कोरोना से मृत्यु दर 1.70% है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 82,331 लोगों का कोरोना टेस्ट किया गया। दिल्ली में कुल 1,40,56,463 लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले अब 30,000 के भी पार पहुंच गए हैं। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। महाराष्ट्र में कोरोना के नए मामले अब 30,000 के पार चले गए हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 31,855 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 95 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। वहीं पिछले 24 घंटे में 15,098 मरीज इलाज के बाद ठीक हो गए। महाराष्ट्र में कोरोना के कुल 25,64,881 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 22,62,593 लोग इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में एक्टिव मरीजों की संख्या 2,47,299 पहुंच गई है। महाराष्ट्र में कोरोना से कुल 53,684 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं बात अगर मुंबई की करें, मुंबई में 24 घंटे में 5,190 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 6 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई। अकेले मुंबई में कोरोना के 3,74,641 मामले सामने आ चुके हैं, जबकि कोरोना से मुंबई में कुल 11,610 लोगों की मौत हो चुकी है। Good evening and welcome to Z News Bulletin.